हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। हिंदी साहित्य की इम्पोर्टेंट सीरीज है जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी आदि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो कि राहुल सांकृत्यायन का है। ऑप्शन है बदनाम गली, कैदी की पत्नी, सिंह सेनापति, अब पुस्तकों की ओर। राइट आंसर बताना है आपको। इसके लिए कुछ टाइम मैं दूंगी जो कि आप अपना आंसर सेलेक्ट कर पाएँ, और इससे ही आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है या कितनी बेहतर हो पाई है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंह सेनापति। राहुल सांकृत्यायन का इनमें से जो उपन्यास है उसका नाम है सिंह सेनापति। अगला क्वेश्चन है, ल्हासा की ओर पाठ के अनुसार भीटे की ओर दिखने वाला पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, वह वहाँ बर्फ की सफ़ेदी न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। ऊपर लिखित सौम्य वातावरण का वर्णन कवि ने किस ओर जाते हुए किया था। ये आपको बताना है ल्हासा की ओर पाठ के अनुसार, जो कि NCERT में दिया गया पाठ है। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। ल्हासा की ओर इस पाठ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो ऑप्शन है ल्हासा की ओर, तिब्बत की ओर, लड़कोर की ओर, तिगड़ी की ओर। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, लड़कोर की ओर जाते हुए यह वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने आदिकाल को जय काव्यकाल कहकर पुकारा है। कौन सा विद्वान है जिसने आदिकाल को जय काव्यकाल कहा है। बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। आदिकाल को जय काव्य काल कहा है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों को रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त कवियों की श्रेणी में किस विद्वान ने विभाजित किया है। किस विद्वान के द्वारा रीतिकालीन जो कवि थे उनको रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों में विभाजित किया गया। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, गणपति चंद्रगुप्त या डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त कवियों में विभाजित किया गया। अगला प्रश्न है, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे। सखी संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, चैतन्य संप्रदाय। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में चैतन्य संप्रदाय में की जाती थी। इसमें जो चैतन्य संप्रदाय है इसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। इसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है, गौड़ीय संप्रदाय। और चैतन्य महाप्रभु ने इसकी स्थापना की थी, चैतन्य संप्रदाय की। इसके जो प्रवर्तक थे वह चैतन्य महाप्रभु थे, गौड़ी संप्रदाय या फिर चैतन्य संप्रदाय के। और राधा वल्लभ संप्रदाय, इसकी स्थापना या इसके प्रवर्तक थे हित हरिवंश। हित हरिवंश इसके संस्थापक थे या इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और निम्बार्क संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह हैं निम्बार्काचार्य। ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय के हैं निम्बार्काचार्य। और जो सखी संप्रदाय है इसको हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय को इसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी।
ठीक है। सखी संप्रदाय को स्वामी हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है और स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, आंधी, मौसम, छोटी सी बात, रंग बिरंगी, ऊपर लिखित कहानियों के लेखक कौन है? कहानी है आंधी, मौसम, छोटी सी बात, रंग बिरंगी। इन कहानियों के लेखक का नाम बताना है कि किसके द्वारा ये कहानियाँ लिखी गई हैं। यशपाल, शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमलेश्वर की यह कहानियाँ हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आंधी, मौसम, छोटी सी बात, रंग बिरंगी, ये कहानियाँ कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, हम पर लानत है, जब हम विदेशों की सारी बातें अपना चुके हैं तो फिर यहाँ विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा? ऊपर लिखित कथन जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के अनुसार किसने कहे? जॉर्ज पंचम की नाक। इस रचना के अनुसार बताना है आपको कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि हम पर लानत है, जब हम विदेशों की सारी बातें अपना चुके तो विदेशी पत्थर यहाँ क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। तो यह कथन किसका है बताना है, मूर्तिकार ने, पत्रकार ने, मंत्री जी ने या सभापति ने। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, सभापति का यह कथन है। जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी है, जॉर्ज पंचम की नाक, यह कहानी विधा की रचना है। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम की नाक यह है कहानी विधा की रचना, और इसकी जो रचना की है वह की है कमलेश्वर ने। कमलेश्वर के द्वारा लिखी गई यह रचना है। यह क्वेश्चन NCERT से लिया गया है, क्योंकि TGT PGT आदि एग्जाम में NCERT से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसके लेखक हैं कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, क्षणदा क्या है? आपको बताना है जो क्षणदा है वह क्या है, किस विधा की रचना है क्षणदा। बताना है कि क्षणदा क्या है। ऑप्शन है काव्य संग्रह है, निबंध संग्रह है, संस्मरण है या फिर उपन्यास है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, क्षणदा निबंध संग्रह है। क्षणदा निबंध संग्रह है और यह महादेवी वर्मा, ठीक है, यह क्या है, महादेवी वर्मा के जो ललित निबंध थे उनका संग्रह है। यह महादेवी वर्मा के ललित निबंधों का संग्रह है और इसका प्रकाशन 1956 में हुआ। क्षणदा का प्रकाशन 1956 में हुआ। महादेवी वर्मा की ललित निबंधों का यह संग्रह है क्षणदा। इसके अतिरिक्त जो महादेवी वर्मा की मुख्य रचनाएं हैं उनमें साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध हैं, और श्रृंखला की कड़ियाँ काफ़ी प्रसिद्ध इनकी रचना है, निबंध है। ठीक है, और मेरा परिवार संस्मरण है, पथ के साथी संस्मरण है। रेखा चित्र में इनका अतीत के चलचित्र आते हैं, स्मृति की रेखाएं आती हैं, और एक रेखा चित्र नाम से भी एक रेखा चित्र है। तो इनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं और महादेवी वर्मा काफ़ी प्रसिद्ध टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती को चिंतामणि घोष अवार्ड से सम्मानित क्यों किया गया? धर्मवीर भारती को चिंतामणि घोष अवार्ड से सम्मानित क्यों किया गया? आपको बताना है कि इनको चिंतामणि घोष अवार्ड जो मिला था धर्मवीर भारती को, किस चीज़ के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। ऑप्शन है हिंदी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ या निबंध लिखने के लिए, हिंदी में विश्वविद्यालय ख्याति प्राप्त करने पर, या फिर ऊपर लिखित सभी। इसके लिए राइट आंसर बताना है कि किसके कारण इनको चिंतामणि घोष अवार्ड दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए है, हिंदी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, हिंदी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए धर्मवीर भारती को चिंतामणि घोष अवार्ड दिया गया था, हिंदी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी का संपूर्ण साहित्य
महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली कितने भागों में प्रकाशित है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली, इनका संपूर्ण साहित्य इसमें संग्रहित है, तो ये कितने भागों में प्रकाशित किया गया है बताना है। 11 खंडों में, 13 खंडों में, 15 खंडों में या फिर 17 खंडों में। राइट आंसर बताना है इसके लिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 खंडों में। ऑप्शन सी, 15 खंडों में द्विवेदी का जो संपूर्ण साहित्य था, द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली नाम से प्रकाशित हुआ 15 खंडों में। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के अनुसार कौंडिन्य मुनि की पत्नी का नाम है। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, यह पाठ है। इसके अनुसार कौंडिन्य मुनि की पत्नी का नाम क्या है? शीला, गार्गी, भवभूति या अनुसूया? इसके लिए राइट आंसर बताना है और राइट आंसर है ऑप्शन ए, शीला। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है कि स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ के अनुसार कौंडिन्य मुनि की जो पत्नी थी उसका नाम शीला था, और यह पाठ लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके रचनाकार हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इस पाठ के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय किस पत्रिका से संबद्ध नहीं है? इसमें से कौन सी पत्रिका से है जिसका संबंध रघुवीर सहाय से नहीं है? जो नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, प्रतीक, धर्मयुग, कल्पना या नवभारत टाइम्स। किस पत्रिका से इनका संबंध नहीं रहा? नहीं में आंसर देना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, धर्मयुग। इस पत्रिका से इनका संबंध नहीं रहा है, धर्मयुग से। इसके अतिरिक्त प्रतीक, कल्पना और नवभारत टाइम्स, इससे इनका संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जीवन काल है। रघुवीर सहाय का जीवन काल कब से कब तक रहा? ऑप्शन है 1907 से 1987, 1925 से 1975, 1929 से 1990, 1930 से 1989। राइट आंसर बताना है इसके लिए, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1929 से 1990 तक का समय रघुवीर सहाय का जीवन काल रहा, 1929 से 1990। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण रामायण किसने लिखी? कृष्ण रामायण किसने लिखी? गुणमंजरी दास, घनारंग दुबे, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त। कृष्ण रामायण के लेखक बताने हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, घनारंग दुबे ने लिखी थी कृष्ण रामायण। अगला क्वेश्चन है, मादकता से आए तुम संज्ञा से पहले चले गए, पंक्ति किसकी है? मादकता से आए तुम संज्ञा से पहले चले गए, पंत, प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रसाद जी की यह पंक्ति है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथ को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? शुक्ल जी के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना गया है? चंदायन, मृगावती, सत्यवती कथा या फिर मधुमालती? राइट आंसर बताना है इसके लिए कि राइट आंसर क्या होगा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, मृगावती। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ ऑप्शन बी, मृगावती को माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है यह।
अगला प्रश्न है, निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? निराला रचनावली के खंड बताने हैं। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? 5, 6, 7 या 8? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी 8। निराला रचनावली का प्रकाशन 8 खंडों में हुआ है। 8 खंडों में इसका प्रकाशन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राग दरबारी के लेखक कौन हैं? राग दरबारी प्रसिद्ध रचना है, इसके लेखक कौन हैं? अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती का उपन्यास जिंदगी नामा पर कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कृष्णा सोबती को उनके उपन्यास जिंदगी नामा के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार, श्लाका पुरस्कार, हिंदी अकादमी अवार्ड या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कृष्णा सोबती को उनकी रचना जिंदगी नामा के लिए। ऑप्शन ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेष स्मृतियाँ रचना है। शेष स्मृतियाँ रचना है किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की, उग्र की, रघुवीर सहाय की या रामधारी सिंह दिनकर की? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, रघुवीर सहाय की रचना है शेष स्मृतियाँ। ऑप्शन सी राइट आंसर है, रघुवीर सहाय। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुर कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? प्रथम रिपोर्टाज विधा की रचना और प्रथम है लक्ष्मीपुरा है। किस पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ है बताना है। सरस्वती में, रूपाभ में, हंस या फिर प्रभा? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, रूपाभ। प्रथम रिपोर्टाज जो लक्ष्मीपुर था वह प्रकाशित हुई थी पत्रिका रूपाभ में। लक्ष्मीपुर जो पत्रिका थी वह किस में प्रकाशित हुई थी? रूपाभ में। अगला प्रश्न है, सोहत सुंदर श्याम सिर, मुकुट मनोहर जोर, मनोर नीलमणि शैल पर नाचत राचत मोर, यह पंक्ति किसकी है? सोहत सुंदर श्याम सिर, मुकुट मनोहर जोर, मनो नीलमणि शैल पर नाचत राचत मोर, इनमें से किसकी यह पंक्ति है? महाराजा राम सिंह की, थान सिंह की, बेनी प्रवीण की या भानगवी की? राइट आंसर ऑप्शन ए है, महाराज राम सिंह की यह पंक्ति है। महाराज राम सिंह की यह पंक्ति है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वालों में कौन नहीं है? इनमें से कौन है जो कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं? गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानते हैं। इसके अतिरिक्त गुलेरी जी भी पुरानी हिंदी मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ बृहत त्रयी में नहीं आते हैं। घुमक्कड़ बृहत त्रयी में नहीं आते हैं। यशपाल, अज्ञेय, नागार्जुन या राहुल सांकृत्यायन? राइट आंसर ऑप्शन ए है, यशपाल घुमक्कड़ त्रयी में नहीं आते हैं, यानी कि घुमक्कड़ त्रयी के नाम से अज्ञेय, नागार्जुन और राहुल सांकृत्यायन को जाना जाता है, घुमक्कड़ त्रयी के नाम से। अगला क्वेश्चन है, अज्ञेय ने स्वदेश यात्रा का वर्णन किस रचना में किया है? हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इन्होंने स्वदेश यात्रा का वर्णन किस रचना में किया है? एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी?
राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरे यायावर रहेगा याद में। हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने स्वदेश यात्रा का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र के किस उपन्यास में स्त्री के विरोधी व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है? जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है जिसमें स्त्री के विरोधी व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है? त्यागपत्र, परख, कल्याणी या विवर्त? सारी रचनाएं जैनेन्द्र की हैं। राइट आंसर बताना है आपको जिसमें कि स्त्री के विरोधी व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। त्यागपत्र में जैनेन्द्र ने, इनका जो उपन्यास त्यागपत्र है, इसमें स्त्री के विरोधी व्यक्तित्व का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, इलाचंद्र जोशी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? इलाचंद्र जोशी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, मानवतावादी, मनोविश्लेषणवादी या व्यक्तित्ववादी? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं इलाचंद्र जोशी, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किन्हें माना जाता है? हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक किन्हें माना जाता है? उग्र को, जोला को, चतुर्सेन शास्त्री को या पंत को? उग्र को, जोला को, चतुर्सेन शास्त्री को या फिर पंत को? प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक। राइट आंसर ऑप्शन ए है, उग्र को, पांडेय बेचन शर्मा। उग्र इनका पूरा नाम है पांडेय बेचन शर्मा। उग्र इनका उपनाम है पांडेय बेचन शर्मा। पांडेय बेचन शर्मा का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? बीसलदेव रासो का काव्य रूप प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, गेय मुक्तक काव्य? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेय मुक्तक काव्य। बीसलदेव रासो जो काव्य है यह गेय मुक्तक काव्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नानक का जन्म हुआ था, नानक का जन्म वर्ष कब हुआ था? क्या जन्म वर्ष है इनका? 1520, 1450, 1469 या 1505? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1469। 1469 में नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? कालिदास की कुल रचनाओं के नाम बताने हैं। 5 है, 7 है, 35 है या फिर 44 है? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, 7 इनकी कुल रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से कथन असत्य है? गलत कथनों को चुनना है, कौन से कथन गलत हैं? तो इसमें है, तज़किरा ई सुराई हिंदी के में कुल कवियों की संख्या 1004 और हिंदी के कवियों की संख्या 62 थी। मिश्र बंधु विनोद में कवियों की संख्या 4591 थी। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सर्वप्रथम जॉर्ज पंचम ने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है। तो कौन सा इसमें गलत है वो बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर डी ई वाला है, सभी सही हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो कि गलत हो, ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का लोक साहित्य लेखक हैं? हिंदी का लोक साहित्य लेखक बताने हैं किसके द्वारा यह लिखा गया है हिंदी का लोक साहित्य? ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, नामवर सिंह, राहुल सांकृत्यायन, शिव कुमार सिंह शर्मा। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, राहुल सांकृत्यायन का है। यह राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है यह रचना हिंदी का लोक साहित्य। ऑप्शन सी राइट आंसर है, राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी इतिहास को शुद्ध ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से देखा था, ये कथन किसका है?
यह कथन किसके द्वारा कहा गया है बताना है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को शुद्ध ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से देखा था। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, नामवर सिंह का यह कथन है। राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर नई नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो आपकी तैयारी अच्छी बनाने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।